नमस्कार दोस्तों, मैथ विजार्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं लोकेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एंगल्स, यानी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स में यानी एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है और एंगल्स के कितने टाइप होते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये स्पेशल क्लास होने जा रही है, इसलिए यहाँ पर देखो एंगल्स की डेफिनेशन। एंगल्स की डेफिनेशन होती है ए फिगर विच इज फॉर्मेड बाय टू रेज, यानी ऐसा फॉर्मेड जो टू रेज से बना हुआ हो विद ए कॉमन एंड पॉइंट, यानी एक कॉमन एंड पॉइंट के साथ में। यानी अब इसके बाद में यानी एक ऐसा फिगर या ऐसा फॉर्मेट जो टू रेज से बना हुआ हो और एक कॉमन एंड पॉइंट हो। इसके बाद में हम चलते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स में आता है अपने यानी एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 1 2 3 4 यानी 90 यानी 89 तक। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एंगल होता है आपके राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल में आता है 90 से बड़ा, यानी 91 92 93 और 180 से छोटा, और यानी 180 से छोटा। इसके बाद में आता है आपके स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है आपके 180 डिग्री, यानी कंप्लीट 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यह आपके होता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद में आता है अपने कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है? कंप्लीट एंगल में आता है टोटल 360 डिग्री का वन एंगल, यह आता है आपके कंप्लीट एंगल। इसके बाद में हम चलते हैं एंगलों की डेफिनेशंस। हाँ दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं एक्यूट एंगल डेफिनेशन। एक्यूट एंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एक ऐसा एंगल, यानी ऐसे एंगल का मेजरमेंट, जब किसी एंगल का मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी किसी एंगल का जो वैल्यू है वो आपके 0 डिग्री से बड़ी एंड लेस देन 90 और 90 डिग्री से छोटी हो, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कोई भी एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, यानी उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी थीटा इक्वल यानी 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये आपके दोनों रेज आपस में झुकती हुई मिलेगी इसमें थीटा में आपके। इसके बाद में आता है अपने राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जब व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी किसी एंगल का मेजरमेंट यानी किसी एंगल की माप इज एग्जैक्टली यानी फिक्स 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल। तो इसको हम राइट एंगल बोलेंगे, यानी थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, यानी इसमें होता है ए, ये आपके ए बी सी, तो यहां पर हो गया एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। यहां पर होता है ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यानी जो आपके BC पर परपेंडिकुलर AB होती है। इसके बाद में होता है नेक्स्ट एंगल आता है अपने ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजरमेंट, यानी जब किसी ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का मान इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से बड़ा हो, जब किसी एंगल का मान है, कोण का मान ग्रेटर देन 90 यानी 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 और 180 से छोटा हो, इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, यानी 90 डिग्री से बड़ा लेस देन 180 डिग्री। ये आपस में ये एंगल बनेगा आपस में बार की तरफ झुकता हुआ, ये आपके थीटा, ठीक है। यानी एक्यूट एंगल होता है जो आपके 0 डिग्री से 90 के बीच में होता है, राइट एंगल होता है फिक्स 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है
90 से बड़ा और 180 से। हाँ दोस्तों, इसके बाद में आता है अपने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल यानी जब किसी एंगल का मान इज 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल, यानी उसको हम स्ट्रेट एंगल और यानी अथवा लाइन एंगल यानी सरल कोण कहते हैं। इसके बाद में होता है यानी इसके बाद में होता है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, एक सीधी लाइन पर एंगल बनता है, यह आपके होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, जब किसी कोण का मान इज ग्रेटर देन 180 यानी 180 से बड़ा बट लेस देन 360 और 360 से छोटा हो, इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी 360 से छोटा यानी ये वाले एंगल होता है आपके रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसकी वैल्यू होती है आपकी थीटा इक्वल 180, इसकी होती है 180 ग्रेटर देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। इसके बाद में आता है अपने कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 360 यानी जब किसी कोण का मान कंप्लीट 360 हो, इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी किसी एक बिंदु पर घूमकर इन टोटल जो एंगल होता है वो आपके कंप्लीट एंगल होता है, यानी उसको हम पूर्ण कोण बोलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।